तो ये एडवर्टाइजमेंट निकला है 28 अप्रैल 2023 में, और ये जो APSSB के द्वारा से एडवर्टाइजमेंट किया गया है। और ये एग्ज़ाम का नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। और ये फर्दर ये डिटेल पूरा दिया है, यहाँ पे आप ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में एप्लीकेशन का जो डेट होगा, जो ओपनिंग डेट 16 मई को होगा। इसके बाद में क्लोजिंग डेट 6 जून 2023 में। इसके बाद टेंटेटिव डेट दिया गया है रिटन एग्जामिनेशन का 30 जुलाई में, ये संडे होगा। इसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ स्किल टेस्ट 25 अगस्त से ही ऑनवर्ड शुरू होगा। तो टेंटेटिव डेट दिया है, ये बहुत अच्छा बात है, इसको आप लोग मार्क कर लेना है। इसी के हिसाब से आप लोग प्लानिंग करना है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। नहीं तो अर्लियर में एडवर्टाइजमेंट करने के बाद 2-3 साल तक एग्ज़ाम भी नहीं होता था, रुकते रहना पड़ता था। ये बहुत अच्छा एक पैटर्न है, नया अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और ये जो फर्दर जितना भी डिटेल्स है, इसको आप लोग www.apssb.nic.in में जाके देख सकता है, जो कि APSSB का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पोस्ट डिटेल दिया गया है। पोस्ट डिटेल में आप देख सकता है, पोस्ट कोड 3/23 है और पोस्ट का नाम है UDC। इसके बाद पे लेवल भी दिया गया है, लेवल 5। इसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट में खाली है पोस्ट, वैकेंसी कितना है और कितना कैटेगरी में रिजर्व है, APST, अनरिजर्व, PWD, एक्स सर्विसमैन। इसके बाद टोटल है, तो APST में ही सबसे ज़्यादा है। APST में आपको 24 पोस्ट है। इसके बाद में अनरिजर्व जो जनरल में 2 है। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है। टोटल 27 है, यानी कि 27 पोस्ट के लिए ही आप लोग कंपटीशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये और एक बार डिटेल्स दिया गया है फॉर्म फिलिंग आप के लिए। इसके बाद यहाँ देख सकता है पोस्ट कोड 3/23, पोस्ट का नाम है आपका UDC। इसके बाद एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकता है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकता है। सबसे पहले नंबर A में देखिए बैचलर्स डिग्री, यानी कि कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप BA, BSc, BCom कर लेना है, तब आप अप्लाई कर सकता है। इसके बाद मिनिमम 6 मंथ्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि 6 मंथ्स का आपको DCA, जो कि आपको AICTE या तो अरुणाचल प्रदेश काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उसी से आपका पास, अगर उसी से सर्टिफिकेट लिया हुआ है आपके पास, तो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। पे मैट्रिक्स वगैरह, एज लिमिट 18 to 35, ये सब डिटेल यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में एग्जामिनेशन फीस को देखिए एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट तो ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि एप्लीकेशन ही ऑनलाइन में फिलअप करेगा। तो 150 APST के लिए, 200 जनरल के लिए। इसके बाद में जो PWD है वो एग्जाम्प्टेड है फी से। और एलिजिबल क्राइटेरिया में देखिए, नंबर 1 कैंडिडेट जो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सप्रेशन वगैरह जितना भी है वो आपका एडवर्टाइजमेंट को फुलफिल करना है, तब आप दे सकता है। और ये अभी 3 नंबर में देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो कभी कभी एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, फिर आप लोग फॉर्म फिलअप करने के बाद ये सोचते हैं कि कहाँ से किताब लेगा, फिर कैसे करके प्रिपरेशन करेगा, हमको तो कुछ भी नहीं आता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट में सब डिटेल दिया गया, इसी का फॉलो करने से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन जो 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में MCQs होगा, जो कि 300 मार्क्स का होगा। तो 300 मार्क्स में क्या क्या होगा देखिए यहाँ पे। सबसे पहले तो जनरल इंग्लिश होगा, 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 2 मार्क्स का होगा। और सिलेबस भी दिया है कहाँ कहाँ से, एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, इम्प्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, सब यहाँ से आएगा। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच ना, ग्रामर ही है ये। इसके बाद बी में देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच। ये सब दिया गया है। बेसिक मैथमेटिक्स है, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये सेक्शन सी में देखिए आपको जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का होगा, तो 50 क्वेश्चन अप 2 मार्क्स ईच। तो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, इसी से आपको थ्रोली जाने से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नोट्स दिया गया है। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्राइजिंग ऑफ 150 मार्क्स का होगा। और ये क्वेश्चन जो ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। इसके बाद में आपका 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा। और कैंडिडेट जो मिनिमम 33% सिक्योर करना पड़ेगा। बहुत अच्छा बात है इस एग्ज़ाम में कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अर्लियर 0.25 नेगेटिव मार्किंग होता था, तो डर रहता था, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि बहुत अच्छा बात है। और यहाँ पे एक याद रखने वाला बात ये है कि
आपको इस स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए आपको 1:3 रेशियो में, यानी कि जितना पोस्ट है उसका 1:3, यानी कि एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट सेलेक्ट करेगा। तो ऐसे बात नहीं कि 33% मिल गया पास हो जाएगा, आपको हाईएस्ट मार्क लाना पड़ेगा और 1:3 या तो 27/3 में आपको आना पड़ेगा, तब जाके आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाइड होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ स्टेज 2 आ जाता है, सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट। ये जो स्किल टेस्ट है ये जैसे एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह का क्वेश्चन टेस्ट किया जाएगा। और ये जो जैसे क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 33% लाना है 50 में से, यानी कि 16.5 मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो क्वालिफाइड हो जाता है। ठीक है, और याद रखने की ये जो 50 मार्क्स है स्किल टेस्ट का, यहाँ इसी का जो क्वेश्चन का जो यहाँ का जो मार्क्स सिक्योर है वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए नहीं गिना जाएगा। यहाँ पे जो जस्ट आपको क्वालिफाइड होना है, इसका 300 मार्क्स में से आप जितना सिक्योर करता है, ज़्यादा सिक्योर किया है तो आप टॉप में आएगा, और उससे कम है तो सेकेंड और थर्ड, ऐसे करके आपको 27 के अंडर में सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। लेकिन स्टेज 2 भी आपको क्वालिफाइड करना है। ठीक है, और कैसे अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। आपको ऑनलाइन में जाना है www.apssb.nic.in में, और ऑनलाइन में सब डिटेल फिलअप कर लेना है। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर जस्ट एक आपका सिग्नेचर, जो कि ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करना है, उसको स्कैन कर लेना है 10 to 50 KB। इसके बाद में रिसेंट फोटोग्राफ 50 to 100 KB, JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट में चलेगा। ये करके आप फिलअप कर लेना है। इसके बाद अगर आप सिलेक्शन हो जाता है, शॉर्ट लिस्टेड में आ जाता है, तो अब आपका बाकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड किया जाएगा। यहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करेगा पूरा यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद में एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन में देखिए APSC का 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा, यानी कि 35 + 5 40 ईयर्स तक दे सकता है। अगर PWD है तो 35 + 10 45 तक आप दे सकता है। इसके बाद में एक सर्विसमैन का भी एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे। और एग्जामिनेशन सेंटर जो 12 सेंटर होगा, इसमें ऑलमोस्ट अपना हेडक्वार्टर या तो नियर बाई हेडक्वार्टर में आप लोग दे सकता है। बोमदिला, ईटानगर, नामसाई, सेपा, नाहरलगुन, चांगलांग, पासीघाट, जीरो, तवांग, आलो, तेजू, कंसा, सब जगह में होगा, तो यहाँ पे आपको देना है। इसके बाद में ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको कैंडिडेट जो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से एग्ज़ाम देने से पहले। ठीक है, बाकी डिटेल सब यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, इसका आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन कर लेना है अच्छा से। और होप कि इस वीडियो से आप लोगों को जानने को मिला है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एज ऑलवेज।